मैं विकास गेहार जिला औरैया से। मेरे आंसू गेहार हैं जो जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। उन्होंने जो बस स्टैंड के सामने रहते हैं, उन्होंने आज बुलाया है अपनी परेशानियों को बताते हुए कि विकास सर आइए आप मेरे यहाँ पर, कुछ हम लोगों की समस्याएं और परेशानियां हैं और उनको ज़रा थोड़ा सा सुनिए तो उनमें विचार विमर्श हो। बताइए आंसू गेहार भाई, क्या समस्याएं आती हैं आपके पास? समस्या ये है सर, आवाज़ भराता कॉलोनियों के लिए। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलिए सर। कॉलोनियों के लिए आवाज़ भराता तो आवाज़ लेकर नृत्य कर देते कि कहते हैं कि आप इलीगल रहते हो, यानी आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, आप ऐसे जो योजना आपको मिलेगी नहीं, कोई हम लाभ ले नहीं पाते। बल्कि हमारे पास सर सब कागज हैं और इतने पुराने कागज हैं कि पूछो मत, 100 वर्ष 150 वर्ष, और ये कोर्ट के आदेश है, नगर पालिका के कागज हैं। आंसू गेहार बोल रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूं अपने गेहार समाज के लोगों को, और माननीय जो हमारे आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री साहब हैं, मैं उन तक अपनी बात यूट्यूब के माध्यम से रखना चाहता हूं। आंसू गेहार बोल रहे हैं, जिला मैनपुरी वाले बोलते हैं कि सर यहाँ पर जो हाउस टैक्स रसीद है वो 6/7/2010 में प्रोवाइड कराई गई हर जगह, और हम लोगों के जो घर हैं वो लीगल हैं। हम लोगों की जो पुश्तैनी ज़मीन है, हम लोगों के बाप दादाओं से रह रहे हैं, हम लोग 100 साल पुराने रह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अब हाउस टैक्स रसीद नहीं दी जाती है नगर पालिका से। और कोई ना कोई किसी न किसी बात को लेकर आता है और कहता है कि सर हम लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है यहाँ से। और जब हम लोग कॉलोनियों का फार्म भरते हैं या किसी योजनाओं का फार्म भरते हैं, वो योजनाएं हम लोगों तक नहीं पहुँचती हैं और उन योजनाओं से हम लोग वंचित रह जाते हैं। और ये भी बोला जाता है कि हम लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है और आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ पर आज हमारी जो बहन है बोल रही है कि मैंने भी फार्म भरा है, हम लोगों की जो योजनाएं हैं वो सारी योजना नहीं मिल पाती हैं। ये भाई साहब ने और भी नक्शा दिया है हमारे पास कि ये नक्शा है, इस नक्शे को सर देखो, पुराने से पुराने नक्शे हैं हम लोगों के पास। और हमारे यहाँ झोपड़पट्टियाँ डली हुई हैं, कच्चे घर हैं। जो घर तो बने हुए हैं, लेकिन कब घर गिर जाएं, कब छत गिर जाए और छत के नीचे जो रहने वाले लोग हैं कब मर जाएं, इसका कोई पता नहीं है। अभी तो गर्मी चल रही है और आवास कॉलोनी की योजना भी चल रही है। अगर इन लोगों को कॉलोनियाँ मिल जाएंगी तो बड़ी कृपा होगी आपकी। और इन सारे जो गरीब बच्चे हैं, हर जगह कॉलोनियाँ प्राप्त हो रही हैं, यहाँ तक कॉलोनियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं और होने को भी होती हैं। तो बहुत यहाँ के और पास के लोग हैं वो इस ज़मीन में नज़र डाले हुए हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका मकसद क्या है, उनकी क्या तैयारी है, क्या बनवाना चाहते हैं वो लोग। अरे जब उनकी पुश्तैनी ज़मीन है यहाँ पर तो वो लोग रह रहे हैं, उससे आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं कि इनका आप घर उजाड़ना चाहते हो। जैसे हैदराबाद में आज जंगल उजाड़े जा रहे हैं, ऐसी आज ये भी बेचारे गरीबी हैं। जैसे वो जो जानवर हैं, आज उन जानवरों का देखो घर उजड़ रहा है। तो आज सोशल मीडिया में इतना प्लेटफॉर्म चल रहा है, इतना सोशल मीडिया में ये चीज़ वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा कि उनके घर उजड़ रहे हैं। बेचारे वो लोग कहाँ जाएंगे, जाने की बजाय मर जाएंगे बेचारे। और ऐसे धीरे धीरे हमारे जंगल तो समाप्त हो ही रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, गर्मी दिन पर दिन बढ़ रही है। अब की बार तो सर्दी भी नहीं पड़ी है, ये सबसे बड़ी बात है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। उसकी वजह हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं। जो पेड़ हैं बेजुबान हैं बेचारे, उनको काट के, जिससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, जिन पेड़ों से हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हमारे प्राणवायु हैं, उन प्राणवायु को हम काट कर अपना पैसा बना रहे हैं। क्या पैसे से क्या जीवन बचाया जा सकता है? अरे साहब, पैसे से जीवन नहीं बचाया जा सकता है। पैसों से सिर्फ थोड़ी हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती हैं। अगर आज हमारे देश में पेड़ होंगे और पेड़ों की सबसे ज़्यादा तादाद होगी तो अभी हमारा देश अच्छी से अच्छी तरक्की करेगा, बीमारियों से मुक्त होगा। आज देखो हर घर में कोई बीपी से ग्रसित है, कोई शुगर से ग्रसित है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, बीपी लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही है। अटैक से लोग मर रहे हैं। ये सारी कहाँ से परेशानियाँ आ रही हैं? ये परेशानी आ रही है पेड़ काटने से। और ठीक इसी प्रकार यहाँ जिला मैनपुरी की समस्या है, ये बस स्टैंड की। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं मिले जुले हैं, उन लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ,
इन लोगों को बख्शें, इनका घर है, इनको दिया जाए और इनकी जो कॉलोनियाँ हैं, जो सरकार ने जो पॉलिसी चालू की हैं, उन पॉलिसियों को यहाँ तक पहुँचाया जाए। मेरी सरकार से, राज्य सरकार से, भारत सरकार से मेरा यही निवेदन है। मेरे जितने भी लोग हैं गरीब, उन सारे लोगों का हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी लोग हाथ जोड़कर हम निवेदन कर रहे हैं और भैया हम हाथ खड़े होकर निवेदन कर रहे हैं कि सर, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ साहब जी, ये लोग बहुत गरीब हैं, इनकी आप सुने और हम आपके पास आने के लिए भी तैयार हैं लखनऊ में। बस आपसे एक बार मुलाकात होनी है आपसे, चाहे 2 मिनट के लिए आप अपना समय निकालें, लेकिन हम हमारे घियार समाज के लिए 2 मिनट का वक्त निकालें और हमारे घियार समाज के लिए थोड़ा सा टाइम दें और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल निकालें। हम बस सरकार से यही अपील करते हैं, यही निवेदन है मेरा। और अगर सरकार हमारी इस बात को अगर अच्छी तरीके से सुनेगी और हमारी समस्याओं का हल निकालेगी तो हम सरकार के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और हमारा सरकार से बस यही हमारा सरकार से योगदान है, यही निवेदन है, यही सरकार से हमारी प्रार्थना है, बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना। देखो यहाँ पर और भी चटाई वगैरह रखी हुई हैं, बैठ जाओ सब लोग, चलो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हट गया कागज। ये मेरी दादी ने मुकदमा लड़ा था, 100 वर्ष साल बोल के बैठ जाओ सब लोग। 100 साल वर्ष मैंने रहने वाले हैं, लिखा है कोर्ट का लिखा हुआ है। ये नहीं कह रहे कोर्ट का माना हुआ है। ये कोर्ट की तरफ से भाई, ये आंसू भाई ने अभी एक कागज दिया है, सब लोग बैठ जाओ। मेरी दादी का है, ये कोर्ट के आदेश के अनुसार है। इसमें लिखा है, ये निम्न न्यायालय के सरकार के अधीन के हिसाब से लिखा है, मान लिया गया है कि ये 100 वर्षों पुराना बना हुआ है और इस पर निम्न न्यायालय ने इस पर मोहर लगाई है और इस पे इन लोगों का पूरा अधिकार है। इस कागज़ के तहत सरकार का पूरा और मैं ये कागज़ आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। ये कागज़ आप इसके मतलब जूम करके देख सकते हो। ये सारी मतलब जगह जगह इस वीडियो को वायरल किया जाए। जो हम लोगों के घियार समाज के जो घर हैं, जो बसे हुए हैं, उनको ना तोड़कर उन्हें वहीं रोक दिया जाए। अगर ये घर टूट जाएंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये बच्चे कहाँ भटकेंगे? इनका यही सहारा है और अगर यही सहारा इन लोगों का छिन जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, आज अच्छी सी पोजीशन में जाने की कगार में है, अगर इन लोगों का ये घर चला जाएगा फिर ये लोग कहाँ भीख मांगेंगे, कहाँ भटकेंगे? और जब तक घर बना के तैयार करेंगे तो इन लोगों का भविष्य बहुत ज़्यादा चौपट हो जाएगा। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि, और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, कभी नगर पालिका द्वारा हाउस टैक्स वाटर भरना चाहते हैं जाके, वो मना कर दे, भरना चाहते हैं जाके। वो कहते हैं कि आपको कोई हक नहीं है, आप नहीं भरना चाहोगे जाके, जबकि हमारे बाप दादा क्या वंशज हैं और राजा साहब की ज़मीन हमें दान में दी हुई है और हम लोगों के पास पूरा प्रूफ है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, शौचालय है, वोटर कार्ड है, सब कुछ दिया हुआ है हम लोगों को। मगर ये कॉलोनी की बात आती है तो ये कहते हैं आप यहाँ के निवासी नहीं हो और हम लोग यहाँ पे 2 साल से बंद हैं। यहाँ पे राजा साहब की 2 साल से रह रहे हो ना? 2 साल से 200 साल से रह रहे हो। चलो, बहुत पुराने राजा साहब के पुराने से रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता अगर चाहें तो हम लोगों को पक्के मकान बन जाएं, वो खुद नहीं चाहते हम लोगों को पक्के मकान बने यहाँ पे जाके। वो चाहते हैं जाके कि इनका विकास ना हो, हमारा कब्जा हो यहाँ पे जाके। वोट मांगने आ जाते हैं, वोट मांगने आते हैं, वोट के मांगते हैं। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वोट के नाम से हम लोगों को गलत बातें, मतलब गलत तरीके से हम लोगों को बहुत लंबे सपने दिखाए जाते हैं और हम लोगों से वोट ले लिए जाते हैं। तो वो वोट ये लोग अब देने के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं अब हम वोट उन्हीं को देंगे जो हमारी समस्याएं दूर करेंगे। वो अपनी पूरी घियार समाज इकट्ठा करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की, समझे? हमारे आंसू घियार बोल रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से जो भी हमारे घियार समाज के लोग हैं, सारे लोग जागरूक हो जाएं और हम सब लोग इकट्ठे होंगे और एक साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हमारे घियार समाज की समस्याओं को जो दूर करेगा, हम उनको वोट देने का काम करेंगे। ये हमारे आंसू घियार साहब बोल रहे हैं। और माननीय योगी साहब ने भी कहा था कि कोई 20 साल रह रहा है, पन्नी डाल के उनका पक्का मकान होगा। हम तो 200 साल से रह रहे हैं, हमारे पास कोर्ट का जजमेंट तक है, सबने आवास रह रहे हैं। अच्छा, ये आंसू घियार बोल रहे हैं कि माननीय आदित्य योगीनाथ जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो भाई
बहुत ज़्यादा मतलब महाराज जी ने तो बोला भी है कि जो 20 साल 30 साल से रह रहा है उनके घर उनसे नहीं छीने जाएंगे। और इनके तो ये तो खैर 100-200 साल से पुराने ही रह रहे हैं। ये इन बातों का इनके पास रिकॉर्ड है, ये सारा पूरा इनका पास डाटा रखा हुआ है, पूरा ब्यौरा रखा हुआ है इन लोगों के पास। लेकिन ये लोग बेचारे बहुत गरीब हैं, इन लोगों को दबा दिया जाता है। अगर आप लोग ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोगों को बहुत डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। और इन लोगों के कब्रिस्तान भी हड़प लिए गए हैं, ये बात इनके सामने भी आती है। यहाँ तक अधिकारी भी आए थे तोड़ने के लिए, जब हमने कागज़ अपने दिखाए तो वो भज उठे, समझे। तोड़ने के लिए उनने रुपए भी लिए और लोगों से, जो यहाँ पर जो दलाल लगे हुए हैं प्रॉपर्टी हटवाने के लिए, उनसे अधिकारी लोगों ने रुपए भी लिए थे। जब हमने लखनऊ गए, लखनऊ में अपने कागज़ दिखाए तब उनने विश्वास माना। तो यहाँ पर कोर्ट में गए तो उनने भी विश्वास माना, भाई अवैध नहीं रह रहे, जायज़ है, नाजायज़ नहीं रह रहे कोई। उनने जायज़ बताया। जब हम लोग यहाँ रह रहे, इतने अच्छे पैसे वाले लगे हुए हैं मकान तुलवाने के लिए। हमारे पक्के मकान हैं, आज से नहीं, कम से कम 100 वर्ष पुराने मकान हैं, 200 वर्ष रहने वाले हैं। हमें यहाँ राजा महाराजा के रहने वाले हम, आज से नहीं रह रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं जाके, ये बताइए कि हमारे समाज को हर जगह मकान मिल रहा है। भोगांव में देखो, भड़काबाद में देखो, कन्नौज में देखो, घरोल में देखो, कहल में देखो, मतलब मैनपुरी में ही विकास नहीं हो रहा है जाके। हमारे हर समाज को विकास हो रहा है मगर मैनपुरी में नहीं हो रहा है जाके। इनका कहना है कि हर जगह कॉलोनियाँ वितरण हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ही क्यों नहीं हो रही हैं और यहाँ पर कॉलोनियाँ दी नहीं जाती हैं। ये लोग बेचारे बहुत समस्या ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं। इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनी जाएं। और मैं थोड़ी देर के लिए इन लोगों का घर दिखाना चाहता हूँ। हम लोग सब ठाड़े हो गए, अभी देखो इन लोगों का घर का मुआयना करते हैं। और मैं यहीं से अपनी वाणी को जय हिंद, जय भारत, जय घैर समाज, और यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय घैर समाज, जय हिंद, जय भारत, जय घैर समाज। जय हिंद, जय भारत, घैर समाज।